तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक के सेक्टर 12 सचिवालय की, जहां पर बड़े किसानों नेताओं ने कहा था कि सबसे आगे बड़े किसान नेता होंगे। उसी को लेकर नेता राकेश टिकैत सबसे आगे है, किसान उनके पीछे पीछे हैं और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं और किसान आगे बढ़ चुके हैं। आगे जो गाड़ियां हैं वाटर कैनन पानी की बौछार किसानों पर कर दी गई है। किसान रास्ता ढूंढ रहे। तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो नेशनल हाईवे है पुल के ऊपर भी किसान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं कर्नाटक के सेक्टर 12 की, जहां पर किसानों ने आह्वान किया था कि 7 सितंबर को वो लघु सचिवालय का घेराव करेंगे, लेकिन प्रशासन जब 6 तारीख तक उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, उनकी मांग नहीं मांगता, तो आज 7 तारीख एसपीडीसी के बार बार आह्वान करने पर, बार बार अपील करने पर किसान लघु सचिवालय आते हैं, लेकिन 3 चरणों की जो मीटिंग होती है वो भी विफल हो जाती है। तब किसान और गुस्से में आ जाते हैं और उनका कहना है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पर किसानों को जो नेता थे वो अपने धरने स्थल पर पहुंचते हैं और सभी किसानों से अपील करते हैं कि अब वो जहां पे पहला बैरिकेड आएगा वो वहीं पर अपनी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन कुछ किसान गिरफ्तारी जहाँ देने जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े नेता है जो और उनके साथ जो और नेता लोग हैं वो आगे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। सेक्टर 12 में पुलिस प्रशासन अलर्ट है, एसपीडीसी खुद जमीनी लेवल पर यहाँ पर निगरानी करते नजर आ रहे हैं। हर वो पहलू करने को तैयार है जिससे किसानों को रोका जा सके। अब देखना ये होगा कि वो किसानों को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते, क्योंकि पहले कम से कम लघु सचिवालय से लेकर अनाज मंडी तक 4 से 5 बैरिकेड है, लेकिन 4 से 5 बैरिकेडों पर भी विफल हो गया है प्रशासन। वहीं पर किसानों की बात की जाए, दूर दूर तक नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर जो किसान है किसानी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर अभी कुछ ही देर में किसान और जो बड़े नेता है वो पैदल का रुख लघु सचिवालय की तरफ, घेराव की तरफ रुख ले चुके हैं, वो बढ़ते नजर आ रहे हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय की तरफ। देखना ये होगा प्रशासन का और किसानों का आमना सामना किस लेवल पर होता है, क्योंकि पहले भी देखने को आया था कि किसानों पर 4 बार लाठीचार्ज किया था प्रशासन ने। उसी की गुहार लगाने के लिए जो किसान है उनका कहना था कि जिस एसडीएम ने ऑर्डर दिए थे कि किसानों का सिर फोड़ दो, हमारी सिर्फ इतनी अपील है कि उस एसडीएम को बिल्कुल ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उसको बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन प्रशासन अधिकारी अपने जो अधिकारी था उसकी जो गलतियां थी उस पर पर्दा डालते नजर आए। प्रशासन से किसान नाराज हो चुके हैं और भारी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। बात की जाए प्रशासन की भी दूर दूर तक देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी प्रॉपर अपनी पूरी तैयारी से सेक्टर 12 लघु सचिवालय की तरफ आ चुके हैं। उनका कहना है कि वो आमना सामना करने को तैयार है, वो किसानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि किसान हम आगे बढ़कर ही रहेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या बीच की बात निकलती है। इस तरह की खबरों के साथ बने रहिएगा, पल पल के अपडेट दे देंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हम वहाँ भी चढ़ सकते हैं। प्रशासन द्वारा एक नोटिस बोर्ड दिखाया है किसानों को कि आपने जो खिलाफ कानून करार दिया गया है, आपको अगर आप यहाँ से तितर बितर नहीं होते तो आपके ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या स्थिति बनती है किसानों में और प्रशासन में, दोनों आमने सामने जरूर है। किसानों के हाथ में डंडे भी हैं, प्रशासन के हाथ में भी डंडे हैं। किसान अपना किसानी झंडा लेकर, तिरंगा लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सेक्टर 12 लघु सचिवालय की तरफ वो लगातार अपना कूच करते नजर आ रहे हैं। पहले कहा गया था कि इनको जो इनकी गिरफ्तारी है वो पहले बैरिकेड पर दी जाएगी, लेकिन मामला कुछ और ही दिखाई देता है जब सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर किसान हजारों की संख्या में तादाद पहुंच जाती है। सभी किसान पहुंच चुके हैं।
प्रशासन आमने सामने है। देखना ये होगा अब क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि बैरिकेडों को जैसे से उन लांग कर आए हैं कि वो उस पर आंसू गैस या वाटर कैनन का प्रयोग करें, क्योंकि लाठी चार्ज पहले जो गरोंडा टोल टैक्स पे हुई थी उसका भी विरोध जताते हुए किसान नजर आ रहे हैं। किसान आगे बढ़ चुके हैं। देखिए तस्वीरों में किसान इस तरह से बैरिकेड लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैरिकेड लगे हुए हैं, बैरिकेडों को जूझ तोड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। बैरिकेडों को कुछ बैरिकेडों को हिलाकर तोड़ दिया और कुछ बैरिकेडों के साथ से निकलकर वो सेक्टर 12 सचिवालय की तरफ बढ़ चुके हैं। जवान जो है अलर्ट हो चुके हैं। देखना होगा कि क्या सभी सामने जवान और किसान दोनों आमने सामने जुड़े हैं। पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। दोनों का आमना सामना। प्रशासन अपना जो फायर ब्रिगेड है, गाड़ियां हैं, उनका प्रयोग नहीं कर रहा और जो गैस की गाड़ियां उनका प्रयोग नहीं कर रहा और किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। समय समय पर इस तरह की जो बातें देखने मिलते हैं। पहले भी कुछ तरह के ऐसे कांड जुड़ हुए थे। कभी कैमरा होता है, पीपली भी हुआ था, मोगा में हुआ था। किसान आगे बढ़ चुके हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं किसान लघु सचिवालय की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और कुछ बैरिकेडों को हिला हिला कर तोड़ रहे हैं और कुछ बैरिकेडों को ऊपर से क्रॉस करके किसान लघु सचिवालय की तरफ बढ़ चुके हैं। अब प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है किसानों को रोकना। अब किसान रुकने वाले नहीं है। अब उनको रोकने के लिए कोई भी हथियार अपनाना पड़े, शायद वो अपनाएगा प्रशासन रोकने के लिए। अब तस्वीरें हैं करनाल की। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से किसान बैरिकेड तोड़ लघु सचिवालय की तरफ बढ़ चुके हैं। लघु सचिवालय की तरफ बढ़ चुके हैं, बैरिकेड तोड़ दिए हैं। किसान नेता ने जैसे आह्वान किया था कि सबसे आगे किसान नेता, बड़े किसान नेता होंगे, उसी को लेकर राकेश टिकैत सबसे आगे चलते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहीं ना कहीं जो मार्गदर्शन है वो किया जा रहा है। किसानों से अपील की जा रही है कि किसी तरह की हुड़दंगई वो ना करें। उसी को लेकर किसान पहुंच चुके हैं। सभी बैरिकेड किसानों ने तोड़ दिए गए हैं। बैरिकेड तोड़ किसान अब लघु सचिवालय की तरफ धरने पर पहुंचने के लिए तैयार है। लघु सचिवालय की तरफ किसान कूच करते नजर आ रहे हैं। सभी देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े नेता सबसे आगे हैं। किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो किसानों ने बैरिकेड तोड़ आगे वो बढ़ चुके हैं। बैरिकेड तोड़ दिए हैं, लास्ट बैरिकेड की तरफ बढ़ चुके हैं। अंतिम जो बैरिकेड है वो लघु सचिवालय के बाहर है। वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। वाटर कैनन का भी कहीं ना कहीं किसान वाटर कैनन का भी डर ना सहते हुए दूसरी तरफ से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और रास्ता ढूंढ लिया उन्होंने। दूसरी तरफ से वो निकल चुके हैं किसान मेन चौक और लास्ट बैरिकेड तक किसान पहुंच चुके हैं। किसान अब रुकने वाले नहीं हैं। लास्ट बैरिकेड है, बड़े बड़े डंपर लगाए हुए हैं। किस तरह से तस्वीरों में देखते हैं किसान अब रुकेंगे नहीं और वाटर कैनन को भी चीखते फाड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से पत्रकारिता करते हुए उतार चढ़ाव जुड़ होते हैं। हमको भी पूरा भिगो दिया गया है, लेकिन पत्रकारिता सबसे जरूरी है क्योंकि आप तक हर सच्ची और सही खबर पहुंचाना विंटेज न्यूज का सबसे पहला कर्तव्य है। सब जो सड़कों पर पानी ही पानी हो चुका है, वहीं पर किसान नेता पहुंच चुके हैं। जो किसानों ने चेताया था कि वो आह्वान किया था वो 7 सितंबर को लघु सचिवालय में पहुंचकर रहेंगे। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना है, सारे बैरिकेड तोड़कर जी हम यहाँ पहुंच चुके हैं। कब तक धरना दोगे आप? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी यहाँ डटे रहेंगे। प्रशासन द्वारा वाटर कैन का भी प्रयोग किया। हाँ जी पूरा करेगा जी, वो भी करेगा जी, लठ भी मारे जी। किसानों के हाँ जी पूरा करेगी। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमवीर है जी, गाँव खेड़ी मान सिंह है जी, युवा के प्रधान इंद्री ब्लॉक जी। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनको वह कहना है कि हमारे हौसले मौजूद है। हमने आह्वान कर दिया था कि हम 7 तारीख को जिला सचिवालय का घेराव कर रहेंगे, वही अपना कर दिखाया किसानों ने। किसान लास्ट पहले 3 चरणों तक जब
प्रशासन के साथ बात होती है तो प्रशासन उस बात को नकार देता है और उनकी जो मांगे थी उनकी सुनवाई नहीं होती। हारकर जो किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन था वो लघु सचिवालय में पहुंचना था। फिर किसान बड़े नेता जो धरना स्थल था वहां पर बैठ स्टेज पर अनाउंस करते हैं कि वो सेक्टर 12 लघु सचिवालय में अपना धरने प्रदर्शन पर जूड़ पहुंचेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन वहां पर जूड़ करेंगे। अब किसान वाटर कैनल से भीगे हुए, किसान सारे कपड़े में भीगे हुए हैं, पहुंच चुके हैं और किसान प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहा है। क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आए हो, क्या? हम भाई साहब जो इन्होंने हमारे नेत्रों भाइयों पर लाठीचार्ज करके एक की डेथ हुई है, बाकी शेर सुरपुटे हैं और हम उसका गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। जो गुंडागर्दी जिसने फैलाई उसका मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। जे साडे किसी साथी ਨੂੰ सट लगी अगर कहना असि वोटांगे रख के मोदी ने भी समझा दो असि वोटांगे छड़ दे नहीं आगे। प्रशासन सुबह से आपको उलझा के रखता है बातों में, उनका मकसद यही था कि टाइम को निकाल के है ना, हम भी शांत में ही हैं। मकसद यही है कि उनको पागल बना के रखे, शाम का टाइम उनको डांगे मार के भगा दे। भागने वाले नहीं है, मरने के लिए एक के लिए 100 खड़े हैं, एक के 100 खड़े हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों में गुस्सा जरूर है, क्योंकि उनको पहले मीटिंगों में उलझा कर रखा जाता है। उनको कहा जाता है कि आपका हल कर करेंगे, आपके मुद्दे का हल हम जरूर करेंगे, हम मुद्दे का हल जरूर करेंगे। तस्वीरें हैं करनाल की, पता नहीं पूछ रहा कौन सी वीडियो बनाऊंगा। किस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सेक्टर 12 लघु सचिवालय में पहुंच चुके हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जताते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले प्रशासन उनको काफी समय से बातों में उलझा कर रखता है, कहता है कि आपकी मांगों पर हम गौर फरमाएंगे, लेकिन उनकी बातों पर कहीं ना कहीं गौर ना फरमाकर प्रशासन उनको काफी समय तक टाले रखता है। फिर जब 3 चरणों में मीटिंग होने के बाद भी बात नहीं होती तो किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए सेक्टर 12 लघु सचिवालय में पहुंच जाते हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बड़े नेता है वो सबसे आगे थे, अब वो आगे ही खड़े हो चुके हैं किसानों के पास। प्रशासन का आमना सामना ना हो, क्योंकि पहले भी प्रशासन ने उनके ऊपर पानी की बौछारें की, जिससे किसानों के हौसले और मजबूत हो गए हैं और वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए लघु सचिवालय पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से उपायुक्त निशांत कुमार यादव खुद बीच में किसानों के बीच में खड़े हुए उनको समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। किसानों का जो जोश है और दुगना हो चुका है वाटर कैनल को लेकर, क्योंकि वाटर कैनल का प्रयोग किया जाता है। किसान नेता खुद किसानों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि आराम से बैठ जाएं, जो अपनी बात है किसान नेता गुलाम सिंह चेरी अब रखने वाले हैं। किस तरह से किसानों का कहीं आपसी तनाव है, आपसी तनाव ही दिख रहा है।
चुकी है गुरनाम सिंह नेता। कुछ किसान महिलाएं भी साथ में पहुंचे, हम उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहती है, कहां से आए हैं और उनकी अगली रणनीति क्या रहने वाली है। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ है, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा ब्लॉक गुला दी वरिष्ठ उप प्रधान। ठीक है, धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे थे करनाल की, जहां पर कैथल से कुछ और भी महिलाएं पहुंचती हैं। उनका कहना है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है, वो काले कानून जब तक वापस सरकार नहीं लेती वो इसी तरह के नारेबाजी करती रहेगी। हम कुछ और भी लोगों से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। पूरे का पूरा जो जत्था है किसान समर्थन में, किसान की बेटियां हैं, किसान की बहुएं हैं, वो पहुंची हुई हैं। उनका कहना है कि वो किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। मैं एक मोदी सरकार ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਂਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ये नारा सिर्फ किताबों तक ही सीमित ਬਸ रह ਇਹ गया। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਨਾਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੁੱਲ ਗਏ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਹੀ ਲਿਆਏਗੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਨਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, अखबारों तक रह गया। धन्यवाद। तस्वीरें हम कुछ किसान बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहते हो, कहाँ से आप आए और आप कहाँ जाना है। हम हरियाणा गुला चिक्का से हैं। हमारा ये है कि जो सरकार ने पिछले दिन लाठीचार्ज किया था किसानों पर, उसमें एक किसान शहीद हो गया था। उनकी मांग, हमारी मांगे थी कि उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार के बेटे को नौकरी दी जाए। उसका आज हमारी मीटिंग थी जो कि बेसट्टा रही है। सरकार ने हमारी मांगे नहीं पूरी की, इसलिए हमारे आगुओं का यही था कि हम डीसी का घेराव करें और हम इसके लिए आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? सरमीत कौर। ठीक है, धन्यवाद। तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरह से बेटियां हैं और महिलाएं भी हैं। हम हमारे साथ राजिंदर आर्या है जो उनसे किसान है, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। उन पर भी लाठीचार्ज जरूर हुआ था ग्रोंडा वक्त, सर क्या कहना चाहते हैं। आज हमने इस तालिबानी सरकार से इसका डिस्ट्रिक्ट करनाल का हेडक्वार्टर छीन लिया है और अब यहाँ किसानों का हेडक्वार्टर होगा, किसानों का कमांड, किसानों की कमांड यहाँ बैठेगी। डीसी और एसपी की जगह हमारे नेता बैठेंगे यहाँ और ये एक महापड़ाव, परमानेंट महापड़ाव रहेगा। और यहाँ से हम अपना एक कैंटोनमेंट, किसानों की कैंटोनमेंट, किसानों की छावनी यहाँ परमानेंट बनेगी और दिल्ली बॉर्डरों के लिए यहाँ से रसद और मैन पावर हम सप्लाई करेंगे। सरकारी जो अधिकारी हैं वो ऑनलाइन घर पर बैठ के काम करेंगे, वो काम कर ही नहीं रहे थे। जनता दुखी है, मुख्यमंत्री जी कभी आए नहीं। मुख्यमंत्री जी ने पूरे करनाल से विधायक है, किसी गरीब मजदूर किसान मजदूर, गरीब मजलूल, गांव देहात, छोटा अड़ती मुनीम पल्लेदार की कोई समस्या नहीं सुनी। मुख्यमंत्री से परेशान होकर ये देख रहे हो आप, ये एंटी इनकम्बेंसी है। लोग दुखी हैं इनके कामों से, इनके क्रियाकलापों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके घोटालों से, इनकी गलत नीतियों से दुखी है। तभी जनता किसानों के साथ लगी है।
अगर जनता साथ नहीं होती तो आज सेक्रेटरीट का घेराव नहीं हो सकता था। लीडर तो मान गए थे भाई हम गिरफ्तारी देंगे, पर ये जनता का आक्रोश है, जनता गुस्से में है। वो सरकार का फेलियर है पूरे तरीके से। सरकार तो जन कल्याण के लिए बनती है, पर ये सरकार, ये गूंगी और बैरी सरकार, लाठी और गोली की सरकार, ये शहीद को शहीद नहीं मानते, ये हमारे किसान को शहीद मान लेते। पहले अनिश्चित काल के लिए धरना रहेगा। पहले फसल और नस्ल की लड़ाई थी, अब स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसको हम सचिवालय को हेडक्वार्टर बनाएंगे, अपना कमांड एरिया बनाएंगे, किसानों का कैंट बनाएंगे, छावनी बनाएंगे और अनिश्चितकालीन किसान महापड़ाव यहाँ रहेगा। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से पहले जो किसान नेता था उनका कहना था कि हम गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन जो युवा किसान सुबह से भूखे प्यासे वहां पर पड़ाव में थे, वहां पे जब उनका अंतिम निर्णय कहते हैं कि हम गिरफ्तारियां नहीं देंगे, हम सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है, पीछे झुकने वाले नहीं है। सरकार चाहे वाटर कैनन का प्रयोग करे, चाहे आंसू गैस का प्रयोग करे, चाहे लाठीचार्ज ही क्यों नहीं कर दे, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे का पूरा जो रास्ता है सेक्टर 12 लघु सचिवालय का, उसका घेराव किसानों द्वारा कर लिया गया है। जगह जगह किसान बैठे हैं, कुछ किसान हमसे नेता हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे जानने। नमस्कार सर, क्या कहना चाहते हैं सर? आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? आपने घेराव जो करने का आह्वान किया था, आपने वो घेराव कर दिया है। देखिए, अनिश्चितकालीन जो घेराव था उसकी कॉल दी गई थी और अनिश्चितकालीन घेराव ही होगा। बाकी हमारे बड़े नेता अभी बैठे हुए आगे, वो कोई अगर नई रणनीति या नया दे देते हैं तो फिर उस हिसाब से दें। परमानेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कॉल थी उसी हिसाब से तो परमानेंट बैठेंगे। क्या नाम है सर आपका? नवजोत सिंह संधू। ठीक है, धन्यवाद। ये संधू साहब हमारे साथ है, उनका भी कहना था कि किसान नेता है, पहले दिन से किसानों के साथ है और उनका भी कहना है कि जब तक हमारे बड़े नेताओं का हमारे साथ ऊपर से रणनीति नहीं बताती तब तक हम सड़क के बीचों बीच बैठे रहेंगे, 24 घंटे यहाँ पर बैठे रहेंगे। जो एसपी-डीसी अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, वो पहले दिन से काम नहीं कर रहे थे, अब वो उनको छुट्टी दे दी गई है, परमानेंट छुट्टी दे दी गई है। बड़े अधिकारियों को अब काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम यहाँ पर बड़े नेता और जो किसान युवा है वो संभालेंगे। तस्वीरें लघु सचिवालय की है, इसी तरह की खबरें आपको घर बैठे पहुँचाते रहेंगे। साथ साथ विंटेज न्यूज़ के पेज को शेयर करना भी ना भूलें। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पर सुबह से किसान ये आह्वान कर बैठे थे कि उन्होंने 7 सितंबर को लघु सचिवालय का घेराव करना है, लेकिन प्रशासन उनको अपनी बातों में उलझा कर रखती है। उनको कहती है कि आपका जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन 3 चरणों की मीटिंग जो 11 सदस्य किसानों के साथ, बड़े नेताओं के साथ होती है, वो विफल हो जाती है। आखिर में किसान नेता यहाँ से गुस्सा होकर, यहाँ से नाराज होकर अपने जहाँ धरना स्थल है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और अपने नेताओं से, अपने किसान युवाओं से सलाह मशवरा करते हैं कि आगे रणनीति क्या करनी चाहिए। वहीं पे जो नेता थे, किसान नेता जो बड़े नेता थे, उनका कहना था कि हम जहां पे भी किसी तरह का बैरिकेड आ गया वो अपना गिरफ्तारियां देंगे। जब वो गिरफ्तारियां देने के लिए बैरिकेड पर पहुंचते हैं तो जो युवा किसान है, उनका कहना है कि हम सुबह से भूखे प्यासे अपने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने एक बार भी हमारी सूध नहीं ली, उल्टा हमको बातों में उलझा कर रखा, हमारा समय भी खराब किया और जो हमारा धरना विरोध करने का टाइम था उसको भी कहीं ना कहीं असमंजस में डालता रहा। अब जो किसान नेता, तमाम किसान नेता है, अपने युवाओं किसानों के साथ लघु सचिवालय का घेराव करने में सफल हो जाते हैं। उनका कहना है कि जो बड़े अधिकारी हैं अब उनको लघु सचिवालय के अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। जो डीसी का काम है, जो एसपी का काम है, वो किसान नेता ही करेंगे। इसी के साथ खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। इस तरह की आपको पल पल की खबरें हम देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।